हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बायोनॉलेज। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम शॉर्ट में CMI कहते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ एंटीबॉडीज माध्यिक प्रतिरक्षा के बारे में। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लेना, और फिर उसके बाद उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एंटीबॉडीज क्या होती है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप लोग जाके उन वीडियोस को देख लेना, मैंने उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए हम देखते हैं कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, जैसे कि जो एंटीबॉडीज जो माध्यिक प्रतिरक्षा थी उससे बी सेल्स बनाती थी, यानी जो बी जो लिम्फोसाइट थी वो बनाती थी। लेकिन यहाँ पर कौन बनाती है? टी टी लिम्फोसाइट बनाती है। ठीक, टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बनाती हैं कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा को। और अब ये किस तरीके से हमें सुरक्षित रखने का काम करती हैं। तो देखो, इनका काम होता है कि जब हमारे शरीर में कोई भी जब रोगजनक हमारे अंदर आता है, यानी जब हमारे अंदर प्रवेश करता है, तो ये जो सेल्स होती हैं टी सेल्स, ये क्या करती है? विभाजित हो जाती हैं। और विभाजित होने के बाद में ये 4 प्रकार की सेल्स बनाती हैं, जिनमें से एक तो होती है किलर सेल्स, और एक होती है हेल्पर सेल्स, और एक होती है स्मृति सेल्स। ठीक, यानी कि जिसे हम मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। और चौथी होती है सस्पेंशन सेल, जिसे हम दबाने वाले सेल्स भी कहते हैं। यानी 4 प्रकार की ये सेल्स बनाती है, जिनका अलग अलग काम होता है इस जो रोगजनक जो होता है उसे खत्म करने का। तो ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है, इसे किस तरीके से अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इसे समझाता हूँ। तो चलिए देखिए, कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले देखो, ये किससे बनती है? ये टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा को बनाती है। कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा को बनाती है। ठीक, और अच्छा, प्रतिरक्षा हमारे शरीर में हमारे शरीर में पहुंचे पहुंचे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु, या फिर कवक हो सकता है, कवक यानी फंगस, या फिर कोई रासायनिक पदार्थ, कोई रासायनिक विषैला पदार्थ। कौन सा विषैला? आदि के विरुद्ध कार्य करती है। ठीक, तो ये क्या करती है? जब हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर कवक या फिर कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ जब पहुंचता है तो उसके विरुद्ध ये क्या करती है? काम करती है। ठीक, यानी उसे रोकने का काम करती है। अब किस तरीके से ये काम करती है? तो देखो, टी लिम्फोसाइट क्या होती है? वो विभाजित होती है, और विभाजित होने के बाद में वो 4 प्रकार की क्या बनाती है? सेल्स बनाती है, जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो देखो, यहाँ पर बाह्य कारकों के बाह्य कारक कौन से हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक के संपर्क में आते ही टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स विभाजित होकर विभाजित होकर 4 प्रकार की क्रियात्मक रूप से भिन्न क्रियात्मक रूप से भिन्न कोशिका बनाती है।
बनाती है। ठीक, तो बाह्य कारकों के संपर्क में आते हैं टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, और विभाजित होने के बाद में 4 प्रकार की क्रियात्मक रूप से भिन्न है, यानी कि जिनकी अलग अलग कार्य होती हैं उन कोशिकाओं को बनाती है। देखो ये कौन सी कोशिका बनाती है, तो पहली बनाती है घातक, क्या, घातक टी सेल्स, घातक यानी कि किलर टी सेल्स, किलर टी सेल्स। ठीक, और दूसरी होती है सहायक, सहायक यानी कि हेल्पर, हेल्पर टी सेल्स। ठीक, और तीसरी होती है दबाने वाली, क्या, दबाने वाली, यानी कि जिसे हम कहते हैं सस्पेंसर, यहाँ पर सस्पेंसर टी सेल्स। और चौथी होती है घातक, सहायक और दबाने वाली, और चौथी होती है ये स्मृति, स्मृति यानी कि मेमोरियल, मेमोरी टी सेल्स। ठीक, तो ये 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक तो होती है सहायक, सॉरी, किलर टी सेल्स, और हेल्पर सेल्स, सस्पेंसर सेल, और होते हैं मेमोरी सेल्स। इनके अलग अलग काम होते हैं। तो देखो सिंपल तरीके से हम समझते हैं यहाँ पर। देखो किलर टी सेल्स का मतलब होता है, इसके नाम से पता चलता है कि मारने का काम करती है। ठीक, और सहायक, सहायक का मतलब है कि ये मारने में हेल्प करती है। ठीक, और सस्पेंसर, सस्पेंसर यानी दबाने वाली। अब यहाँ पर समझो, देखो जब कोई बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं, जब किसी रोगजनक को मार देती हैं, तो फिर ये जो सस्पेंसर जो टी सेल्स होती हैं, ये बी सेल्स और जो टी सेल्स जो होती हैं उनके प्रभाव को कम करने का काम करती हैं, यानी कि ये इन्हें शांत करने का काम करती हैं। तो ठीक, अब स्मृति यानी कि मेमोरियल टी सेल्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है कि जब किसी रोगजनक का या पहली बार हमारे शरीर से जब सामना होता है तो उसके आक्रमण को याद रखती है, यानी मेमोराइज करने का ये काम करती हैं। तो इनका ये अलग अलग काम होता है। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे घातक टी सेल्स के बारे में, यानी किलर टी सेल्स के बारे में। तो देखो किलर टी सेल्स यानी घातक टी सेल्स। ठीक, तो संक्रमण वाले वाले स्थान पर पहुंचकर पहुंचकर अभी आप लोग लिख लो, मैं आप लोग को समझा दूंगा अभी। ठीक, तो संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर यह परफोरिन, ठीक, कौन सा, परफोरिन नामक पदार्थ स्रावित करती है, जो कि रोगजनक के जो कि रोगजनक के रोगजनक यानी कोई भी पैथोजन हो सकता है, जैसे जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, या फिर कोई फंगस हो सकता है। तो रोगजनक के शरीर पर छिद्र बना देता है। क्या बना देता है, छिद्र बनाकर उसे नष्ट नष्ट कर देता है। किलर टी सेल्स क्या करती हैं कि जिस जगह पर संक्रमण हो जाता है, अभी मान लो कि हमें यहाँ पर हाथ पर यदि संक्रमण हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टी सेल्स आएंगी, और टी सेल्स आने के बाद में क्या करेंगे, वो परफोरिन नामक एक जो रासायनिक पदार्थ जो होता है उसे स्रावित करेंगे। और स्रावित करने के बाद में ये जो पदार्थ होता है वो क्या करता है,
कि उस जीवाणु या फिर कोई भी वायरस होता है या फिर कोई फंगस होता है, यानी जो कवक होता है, तो उसके ऊपर क्या करता है, ये छिद्र उत्पन्न कर देता है। अब छिद्र उत्पन्न कर देता है, तो जिसकी वजह से जो रोगजनक जो होता है, जो वायरस या फिर जो जीवाणु जो होता है, वो क्या होता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये किलर टी सेल्स का ये काम होता है। लेकिन अब जब किसी व्यक्ति को एचआईवी हो जाता है, एचआईवी हो जाता है या फिर जब कैंसर हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं वो अपने ही सेल्स को नष्ट करने लग जाती हैं। अब किस तरीके से, देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि टी लिपोसाइट्स जो होती हैं वो चार प्रकार की सेल्स बनाती हैं। एक तो किलर टी सेल्स और एक बनाती है हेल्पर। ठीक, क्या बनाती है, एक बनाती है हेल्पर। तो जब किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है, तो एड्स रोग में क्या होता है कि जो एचआईवी से जो ग्रसित जो व्यक्ति होता है, तो उसमें जो किलर टी सेल्स होती हैं वो हेल्पर टी सेल्स यानी सहायक टी सेल्स को ही नष्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही कैंसर वाले केसेस में होता है। देखो, एचआईवी के केसेस में भी यही होता है कि हेल्पर टी सेल्स को कौन नष्ट कर देता है, किलर टी सेल्स नष्ट कर देती हैं। और ये हमारे ही शरीर की सेल्स होती हैं, ना कि किसी वायरस या बैक्टीरिया की। और यही होता है कैंसर से ग्रसित व्यक्ति में, कैंसर रोग से ग्रसित व्यक्ति में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक, और जब इम्यूनिटी सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो बहुत सारे रोगों से जो व्यक्ति है वो ग्रसित होने लग जाता है और वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कौन सी टी लिम्फोसाइट, वो है किलर टी सेल्स, किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स क्या करती है, एचआईवी यानी एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति या फिर एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति व्यक्ति में सहायक टी सेल्स यानी कि हेल्पर टी सेल्स क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं या फिर नष्ट कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। और यही कैंसर से संक्रमित व्यक्ति में होता है। ठीक, में व्यक्ति में होता है। क्या होता है, किलर टी सेल्स जो होती हैं वो सहायक टी सेल्स को नष्ट कर देती हैं। ठीक, तो इसके बाद में हम देखते हैं हेल्पर टी सेल्स के बारे में ही देखते हैं कि इनका क्या काम होता है। हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। ठीक, तो देखो, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली टी सेल्स है ये। ठीक, टी सेल्स है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं। ठीक, तो इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और अब देखो हेल्पर टी सेल्स का क्या काम होता है। इनका काम होता है कि बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं सेल्स, उन्हें एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करना। ठीक, तो बी लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप एंटीबॉडीज बनाइए, कोई एक रोगजनक हमारे अंदर प्रवेश कर देते हैं। हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट सेल्स को प्रेरित कर प्रेरित कर को उत्तेजित कर एंटीबॉडीज, एंटी बनाने के लिए
बनाने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करती है। ठीक। और तीसरा काम होता है इसका कि किलर टी सेल्स को भी प्रेरित करती हैं। यह किलर टी सेल्स को भी प्रेरित करने का काम करती हैं, करती हैं। ठीक। तो इनका काम होता है कि बी लिम्फोसाइट सेल्स को उत्तेजित करती हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए कि अब आप रोगजनक को नष्ट करो। और दूसरा कार्य होता है इसका किलर टी सेल्स को भी प्रेरित करती हैं कि आप अपना आप काम करने लग जाओ, कोई रोगजनक हमारे अंदर आ गया है। ठीक। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं अब तीसरी जो सेल्स थी उसके बारे में, जो कि थी दबाने वाली सेल्स। तो देखो कौन सी थी, दबाने वाली, यानी कि सस्पेंसर, सस्पेंसर, सस्पेंसर टी सेल्स। ठीक। तो देखो इनका भी एक सिंपल सा काम होता है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इनको शांत करने का एक काम करती है। ठीक। सिंपल तरीके से समझो कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का जब काम पूरा हो जाता है तो उन्हें ये शांत करने का काम करती है। ठीक। तो देखो यह बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को उस समय शांत करने, शांत या फिर आप कह सकते हो कि दबाने का काम करती है। जब जब शरीर में बाह्य कारकों बाह्य कारकों मतलब जीवाणु बैक्टीरिया यही होते हैं, बाह्य कारकों से संक्रमण उत्पन्न संक्रमण नियंत्रित कर लिया जाता है। ठीक। तो दबाने वाली कोशिकाएं यानी कि सस्पेंसर टी सेल्स क्या करती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को उस समय शांत करने का काम करती हैं जब शरीर में बाह्य कारकों मतलब जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं से उत्पन्न संक्रमण यानी रोग जब पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाता है, यानी कि जब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो उस वक्त टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को शांत करने का यानी दबाने का काम करती है। ठीक। और हमारी चौथी सेल्स होती है वो है स्मृति सेल्स, यानी कि मेमोरी टी सेल्स। ठीक है। तो देखो मेमोरी टी सेल्स का काम क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, मेमोरी यानी कि याद करने का काम करती है। ठीक। तो जब किसी जनक का पहले आक्रमण हो जाता है, जब पहले हमारे शरीर पर पहले पहले ही पहले ही पहले ही हमारे शरीर पर आक्रमण हो जाता है हो जाता है तो उसे
याद रखने का काम करती है, जिससे जब उसी रोगजनक का उसी रोगजनक का उसी रोगजनक का दूसरी बार दूसरी बार आक्रमण होता है, दूसरी बार क्या होता है, आक्रमण होता है, तो उसके लिए अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडीज क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ठीक। तो जब किसी रोगजनक का हमारे शरीर में पहले जब आक्रमण होता है तो उसे याद रखने का मेमोरी सेल्स होती हैं वो काम करती हैं, जिससे जब दूसरी बार जब उसी रोगजनक का हमारे शरीर में जब आक्रमण होता है तो अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज बनाती हैं और इस तरीके से रोगजनक को नष्ट करने का ये काम करती हैं। तो हमने देखा था अभी यहाँ पर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।